वो जादू से मोहब्बत पाना चाहती थी, लेकिन मोहब्बत दिल से होती है, जादू से नहीं। आज की कहानी इसी विषय पे आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उनके छोटे भाई जिनका नाम है आर्यन मिश्रा, उनका नया-नया एक कॉलेज में एडमिशन होता है, जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। और जब वो अपने कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है कि उनके कुछ फ्रेंड बन जाते हैं, जिनमें से एक फ्रेंड का नाम था निधि, और एक फ्रेंड का नाम था कीर्ति सिंह। तो इन तीनों लोगों का मतलब आर्यन, निधि और कीर्ति, इन तीनों लोगों का बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये लोग क्लास में मतलब टॉप थे, बहुत अच्छी स्टडी थी, बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे हर एक सेमेस्टर में। अब क्या रहा, जब इन तीनों लोगों की चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, इसी के दौरान क्या होता है, आर्यन और कीर्ति के जो रिलेशन है वो फ्रेंड से थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और ये चीज़ निधि को बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि वो भी ग्रुप में थी। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी और इससे निधि को कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि तीनों लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही थी इन लोगों की। इसी बीच क्या होता है कि एक और इनकी क्लास में लड़की थी, जिसका नाम था कामिनी रॉय। ये बंगाल से थी और यहाँ पे स्टडी के लिए आई हुई थी। अ, वो लड़की भी आर्यन को मन ही मन पसंद करती थी। निधि ने जैसा कि बताया कि वो लड़की भी कभी-कभी देखा कि आर्यन को वो चुपके से देख रही है, या मतलब इस टाइप से चल रहा था। एक दिन क्या होता है, ये सभी लोग कैंटीन में बैठे हुए थे, निधि और कीर्ति और आर्यन। जब तीनों लोग कैंटीन में बैठे थे, तभी जो तीसरी लड़की, चौथी लड़की होती है, सॉरी, कामिनी रॉय, वो इनके पास कैंटीन में आती है और इन लोगों के सामने बेंच पे बैठकर आर्यन को प्रपोज कर देती है कि आर्यन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझसे दोस्ती करोगे? तो आर्यन उस चीज़ को वहाँ पे मना कर देता है। मतलब सब लोगों के सामने बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं कीर्ति को पसंद करता हूँ और मैं इसी के साथ रहूँगा। ये चीज़ कामिनी को ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप उठ के वहाँ से चली जाती है। बात यहीं पे ऑलमोस्ट आई-गई होगी और सभी लोग इस चीज़ को भूल गए। और अब क्या होता है कि कॉलेज की समर वेकेशन आ जाते हैं। समर वेकेशन आ जाते हैं और सारे के सारे लोग अपने होम टाउन चले जाते हैं, मतलब हॉस्टल छोड़ के अपने घर को चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद में सभी लोग एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं। और जो आर्यन और कीर्ति थी, वो लोग एक ही शहर से थे, मतलब उनके घर थोड़े दूर थे, बट एक ही शहर से थे। इसके बाद क्या होता है, आर्यन और कीर्ति मतलब जब वेकेशन पे थे, तब भी एक दूसरे के साथ मतलब बाहर शहर में मिलते जुलते थे, तो इन लोगों का रिलेशन बहुत बढ़िया चल रहा था। और सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था इनका। इसके बाद में उसने मुझे बताया, मेरे फ्रेंड ने, कि जब ये दोबारा से सेकेंड ईयर में कॉलेज में जाते हैं, आर्यन सेकेंड ईयर में कॉलेज में जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो उनकी फ्रेंड थी, ग्रुप फ्रेंड निधि, और निधि जब अपने हॉस्टल में थी, हॉस्टल में एक दिन जब सारे फ्रेंड मतलब सारे लोग आ गए थे, तो हॉस्टल में एक दिन क्या होता है कि जो कामिनी है, जिसने आर्यन को प्रपोज किया था, वो निधि के पास, निधि के रूम में आती है और उससे बोलती है, मतलब उससे बहुत प्यार से बात करती है कि कैसी हो, क्या हो, और मतलब सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो पुरानी कोई भी चीज़ हुई नहीं है, मतलब सारी चीज़ें नथिंग है। लेकिन निधि को समझ नहीं आ रहा था कि इतने टाइम से फर्स्ट ईयर में तो कभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और अब इतनी ज़्यादा मतलब बातचीत हो रही है। तो फिर भी उसने मतलब एक नॉर्मल तरीके से उससे बात करी और सब चीज़ें नॉर्मल हुई। अब क्या होता है, इसके बाद में जो कीर्ति थी, उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। और वो जब हॉस्टल में ही थी, तो तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसे अपने घर वापस जाना पड़ा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि उसे लगा कि शायद कामिनी का उसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था,
तो इस वजह से शायद कामिनी ने ही कोई काला जादू किया है, क्योंकि वो वैसे भी बंगाल से बिलॉन्ग करती है। अब उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि डेफ़िनेटली ये कुछ ना कुछ किया कराया ही है। तो उसने क्या किया कि जब वो कीर्ति के मम्मी-पापा से बात कर रहा होता है, तो उसने बोला कि अंकल जी, अगर मतलब आप सारी ट्रीटमेंट करा रहे हो और सारी जाँच वग़ैरह हो रही है, लेकिन उसमें भी अगर कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्यों ना आप एक बार एक गुरुजी के पास, उन्होंने बताया कि इन गुरुजी से एक बार मिल लो, शायद वो आपको कुछ हेल्प कर दें। अब तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, आप मुझे बता दो। तो उसने एक गुरुजी का नंबर दिया, जो इनके मतलब जो आर्यन के फैमिली गुरुजी होते हैं। तो वो जो अंकल आंटी थे वो उनके पास पहुँच जाते हैं। जब उनके पास पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने बहुत कुछ क्रिया वगैरह की, सारी चीज़ें वगैरह चेक करने के बाद बताया कि हाँ, इसके ऊपर वशीकरण हुआ है, और ये वशीकरण मतलब बहुत तगड़ा वाला हुआ है, काला जादू हुआ है, और जिसकी वजह से इसकी ये तबीयत खराब हुई है, और ये मारण क्रिया है कि मतलब अगर आप इसको अभी हमारे पास लेके नहीं आते तो इसका मरना तय था। इसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि कोई नहीं, हम इसकी मतलब उपचार करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो गुरुजी ने उसका बहुत सारा मतलब इलाज किया, लंबे टाइम तक उसका इलाज चलता रहा, और इलाज भी उस कंडीशन में चल रहा था उसका। गुरुजी ने बताया कि अब तुम्हें इसको हमारे पास लेके नहीं आना है, ये इलाज आपके घर में ही होगा, और लगभग-लगभग 30 दिन का ये पूरा इलाज रहेगा। गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने जो किया कि इनका पूरे घर के ऊपर पहले मतलब तंत्र क्रिया से पूरे घर को सील किया। इसके बाद इन्होंने उन अंकल आंटी को बता दिया कि 1 महीने तक ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये क्या करते हैं कि हर डेली गुरुजी उनके घर पे आते और 1 महीने तक लगभग क्रिया की, जिसके बाद उसका इलाज पूरा हुआ और फिर वो ठीक हो गई। इसके बाद में इधर कॉलेज में क्या होता है कि आर्यन को जब ये चीज़ पता चल गई, तो आर्यन सोच रहा है कि अब उससे बात कैसे करें, क्योंकि मतलब फेस टू फेस बात करना भी ठीक नहीं है। एक दिन क्या होता है कि जब जो कामिनी है वो निधि के पास आती है, और ऐसे ही उसके रूम में बैठी होती है, और उसे बातों-बातों में देखता है कि वो ना मतलब कीर्ति की बात कर रही है कि कीर्ति कैसी है, कहाँ है, दिख नहीं रही है, उसकी तबीयत कैसी है। तो निधि बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उसने वो बाकी कुछ नहीं बताया कि ये लोग बाबा वगैरह के पास गए हैं। यही बताती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसके बाद क्या होता है कि सडनली रूम के बाहर कोई बुलाने आता है निधि को, मतलब कोई वार्डन आवाज़ देती है उसको। निधि रूम के बाहर तक जाती है और फ़ोन अपना वहीं रूम में छोड़ जाती है। अब पता नहीं इसको फ़ोन का पासवर्ड पता था या कैसे, वो फ़ोन खोलती है, और उस फ़ोन में वो उसका वीडियो देख लेती है, जो वीडियो निधि ने इसका बनाया था पिछली रात वाला। और वो फ़ोन वैसा ही रख देती है, मतलब वीडियो प्ले था। निधि ने बताया था कि बाद में वो वीडियो तो मैंने प्ले ही नहीं किया। वो फ़ोन पे डिस्प्ले पे वो वीडियो प्ले हो रखा था, लॉक खोलते ही वो वीडियो चल रहा था, तो सिंपल सी बात है कि ये फ़ोन उसी ने अनलॉक किया था और वो वीडियो उसी ने देखा। इसके बाद में क्या होता है कि जो कामिनी है, वो कामिनी उस दिन के बाद से उस कॉलेज में कभी नज़र नहीं आई। मतलब जैसे कि वो गायब हो गई, और किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ गई। दोस्तों, मतलब इसके बाद में इन लोगों ने कोशिश भी क्या करते, इनके लिए तो बढ़िया ही था, आर्यन ने बताया कि हम क्यों कोशिश करें। और इसके बाद में क्या होता है कि जो कीर्ति है, कीर्ति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो दोबारा से कॉलेज आ जाती है। लेकिन गुरुजी ने जो उसको ताबीज़ दिया था, वो ताबीज़ हमेशा पहन के रखती है। और एक लंबे टाइम के बाद आर्यन और कीर्ति की शादी हो जाती है, और आज की डेट में वो दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो आपने सुनी, ये पूरी सच्ची कहानी थी। इसी प्रकार की और भी सच्ची डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।